बांग्लादेश पिछले 4 महीनों से एहतजाजों की आग में जल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। 20,000 के करीब इंडियन एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश में शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। फूड क्राइसिस बांग्लादेश में हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेशी भूख से मर रहे हैं, लेकिन इंडिया को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। पहले बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी दी कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, और अब बांग्लादेश इंडिया को कह रहा है कि बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश की इस धमकी पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। ये टेंशन जो है ना वो स्टार्ट तब से हुई थी जब जो है ना वो हसीना वाजिद को जो है ना वो ऑब्वियसली बात है, ये हमेशा से समझा जाता था कि हसीना वाजिद जो है ना वो बेसिकली प्रॉक्सी समझी जाती थी इंडियन की, ठीक है। और इस वजह से उस टाइम जो है ना वो बड़ी प्रो गवर्नमेंट जो है ना वो बांग्लादेश की जो है ना वो इंडिया की तरफ होती थी, उनका बैंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडिया की तरफ था। लेकिन बेसिकली थी तो इंटरनल टेंशन, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना वो शेख हसीना वाजिद को जिस तरह से जो है ना वो जाना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, और बहुत सारी कंट्रीज़ पे प्रेशर था और वो उनको जो है ना वो शेख हसीना वाजिद को वेलकम नहीं कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली बात है इंडिया ने जो है ना वो उनको वेलकम किया और उनको जो है ना वो सारी जो है ना वो जो भी उनको इम्यूनिटीज़ देनी थी वो उन्होंने जो है ना वो दी। उसके बाद से जो है ना वो बेसिकली ये बांग्लादेश की जो है ना वो हो गया कि हमारा ये इंटरनल अफेयर से जो है ना वो निकल के अब उन्होंने जो है ना वो दे दिया। तब से जो है ना वो बेसिकली ये गवर्नमेंट्स की नहीं, ये लोगों की जो है ना वो नफरत है इंडिया के लिए, क्योंकि वो बेसिकली स्टार्ट ही जो है ना वो तब से हुई और तब से फिर जो है ना वो आर्ग्यूमेंट बोथ साइड से जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो दिए जाते रहे और राइट नाउ जो है ना वो टेंशन काफी हद तक जो है। सर, पहले जो है बांग्लादेश ने आगाज यहाँ से किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता तो पलट दिया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर रहने वाली इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, वहाँ की खवातीन के रेप किए, बच्चों पर तशद्दुद किया, उनके घरों को लूटा, दुकानों को आग लगा दी। उसके बाद इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर दिए, फिर इंडिया को धमका रहे हैं कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर, बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, और अब तो कोलकाता की बात कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग इतनी ताकत रखते हैं कि कोलकाता पे कब्जा कर सकें। क्या आपको लगता है कि वाकई में बांग्लादेश ऐसी हालत में है कि इंडिया को धमकियां दे रहा है कि कोलकाता पे कब्जा कर लेगा? बेसिकली ये है कि इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मुझे लगता है कि शायद जो एक बेसिकली मिसकम्युनिकेशन हो रही है, या कह लो कि जिस तरह से मीडिया जो है ना वो, क्योंकि एक ना इंडिया की ये बहुत बुरी आदत है कि वो बेसिकली जो है ना वो हर चीज़ को जो है ना वो हिंदूपन से जो है ना वो जोड़ देते हैं। भाई इंडिया हिंदू नहीं है और ना ही जो है ना वो बांग्लादेश में ये जो हुआ है ना वो कोई हिंदू कम्युनिटी की वजह से जो है ना वो हुआ है। इसमें बेसिकली मजहब कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 नेशन जो है ना वो इन्वॉल्व हैं और उनका जो है ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो अग्रेसिवनेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो है ना वो मजहब की और ना ही कोई जो है ना वो ऐसा सच, मैं भी मीडिया को जो है ना वो करता हूँ, आप जो है ना वो अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़ लें, ठीक है, इवन CNN की जो है ना वो डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना वो देख लें, कहीं पे भी कोई भी जो है ना वो फसाद जो है ना वो मजहब को लेके नहीं हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि इंडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू जो है ना वो बांग्लादेश। किसी भी सेंस में जो है ना वो आप उसको ले लो, आप उसको ले लो कि भाई उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली बात है इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे बहुत बड़ा मुल्क है। इवन के जितनी जो है ना वो आर्मी है इंडिया की, उससे तो मेरे ख्याल से 1/3 भी जो है ना वो बांग्लादेश की आर्मी जो है ना वो नहीं है। ऑब्वियसली बात है हर एक चीज़ में जो है ना वो इंडिया अच्छा है। तो फिर क्यों बांग्लादेश भाग भाग के इंडिया के साथ पंगे ले रहा है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है तो कभी चाइना को कह रहा है कि हमें फाइटर जेट्स दे दें? बेसिकली इसमें भी जो है ना वो आ जाती होती है बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस चीज़ पे भी रिलाई नहीं कर रही होती कि कौन सी बड़ी फोर्स है। हमने बेसिकली देखा हुआ है अफगानिस्तान में हमने क्या देखा हुआ है, अफगानिस्तान से हमने यही चीज़ सीखी हुई है कि भाई जितनी मर्जी बड़ी आर्मी हो, जितनी मर्जी बड़ी फंडिंग हो, उन्होंने रशियंस को मजबूर किया बैकआउट करने से, हार के जो है ना वो निकले। बेसिकली कहा जाता है अंपायर्स की जो है ना वो ग्रेवयार्ड है अफगानिस्तान जो है ना वो। तो ये लड़ते हुए कोई पता नहीं होता कि कौन कितना स्ट्रांग है और कितना नहीं है। और बेसिकली अभी जो है ना वो जब लोकल लेवल पे जो है ना वो अग्रेशन होता है ना, वो जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है गवर्नमेंट में। अब वहाँ की लोकल जिस तरह से जो है ना वो लोकल लोग उठे हैं, क्योंकि हमेशा से हसीना वाजिद जो है ना वो पोर्ट्रे करती रही है कि जिन जिन लोगों ने साथ दिया है ना बांग्लादेश का और इंडिया का, जब बांग्लादेश अलग हुआ है और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो, तो उन लोगों को जो है ना वो
बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी उनको, जॉब्स में जो है ना वो हिस्से दिए जाते थे उनको, जो है ना वो हर चीज़ में, इवन के हेल्थ इंश्योरेंस में जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रिविलेज दिया जाता था। उससे इसके अगेंस्ट जो है ना वो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन था और वहाँ से ट्रिगर हुई चीज़ें, और करते करते इवन के आप ये देखो कि आर्मी चीफ जो है अभी बांग्लादेश का जो है वो क्लोज रिलेटिव है हसीना वाजिद का, लेकिन उसी ने जो है ना वो कू में हेल्प की। उसने कहा मैं अपने लोगों पे नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी जो है ना वो जो भी मूवमेंट होती है ना वो लोकल लेवल से उठती है। अब बांग्लादेश का नैरेटिव है, बांग्लादेश कहता है कि भाई इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इंडिया ने, और अगेन जितनी देर तक हसीना वाजिद रही हैं वो प्रॉक्सी बन के रही हैं, और पूरी दुनिया में समझा भी यही जाता था कि फॉरेन पॉलिसी की जो लाइन है ना बांग्लादेश की, वो इंडिया से जो है ना वो ली जाती है। सर मेरी बात सुने, इंडिया ने कैसे इस्तेमाल किया बांग्लादेश का? मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश ने इंडिया का इस्तेमाल किया 1971 में, जब इन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था तो उन्होंने इसी इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने ला के खड़ा कर दिया। 1971 से अब तक जो है इंडिया बांग्लादेश को हर जगह पे सपोर्ट करता हुआ है। आप देखिए बिजली जो है वो इंडिया से आती है, अडानी ग्रुप से आती है, खाने पीने की 40% चीज़ें जो है वो इंडिया से आती हैं, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिया से आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें वो भी इंडिया की ही है। तो बांग्लादेश के पास अपना था क्या? खैर इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है ना वो प्रॉफिट ले रहा था बांग्लादेश से, बिजनेस जो है ना वो हो रहा था जिस तरह से जो है ना वो इंडिया जो है ना वो प्रॉफिट ले रहा था, और इंडिया चाहता था कि वहाँ की जो है ना वो पॉलिसीज जो है ना वो इंडिया अपने मुताबिक बनाए, ताकि जो कंपनीज वहाँ पे बिजनेस कर रही है ना उससे मैक्सिमम जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो इंडिया गेन कर सके। ठीक है, इसका तो इनडायरेक्ट मतलब तो यही निकलता है जो आपने बताया, जितने भी फिगर्स जो है ना वो आपने कोट किए हैं। और आप ये देखो बांग्लादेश को हेल्प किया था इंडिया ने, हालांकि ये था इंटरनल इशू। पाकिस्तान और बांग्लादेश ठीक है, एक लोकल जो है ना वो वाइसिस थी, जिस तरह से अभी पाकिस्तान में, अब इंडिया में बहुत सारा होता है कि जी खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम उठ के तो उनका साथ देना शुरू कर दे और हम जो है ना वो अपने बंदे वहाँ पे भेजना शुरू कर दे, तो ये इंटरनल मैटर में जो है ना वो इंटरफेयर करना हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इशू ये था, ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंसर्न्स थे इस पाकिस्तान से, लेकिन उनको एड्रेस करना जो है ना वो पाकिस्तान के अपने लीडर्स का काम था, ना कि जो है ना वो इंडियन जो है ना वो जिस तरह से मोदी कहता है कि भाई हम गए, हमने ये किया, हमने वो किया, वो जरूरत नहीं थी। तो झुठला दिया ना बांग्लादेश ने, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 1971 के हवाले से पोस्ट की और अपने शोहदा को उन्होंने सलाम पेश किया, उनकी जुर्रत और हिम्मत को, तो तब बांग्लादेश सामने आ गया। बांग्लादेश ने बोला कि ये इंडिया की विक्ट्री नहीं थी, ये बांग्लादेश की विक्ट्री थी। बांग्लादेश के लोगों ने अपनी खून के और जानों के नजराने दिए थे, लिहाजा इसका क्रेडिट आप इंडिया और इंडियन सरकार को मत दें। लेकिन ये इंडिया हमेशा से क्लेम करता रहे ना, हम बात कर रहे हैं, हम भी इंडिया पे डालते रहे हैं, हमने भी यही कहा कि 1971 में जो है वो, और बेसिकली ये आप ये देखो वो मूवमेंट जो है वो हीट ऑफ द मूवमेंट ही उसके बाद रियलाइज हुआ कि उसे गवर्नमेंट ही जो है ना वो मुजीबुर रहमान से रन नहीं हो सकी, और उसकी अपनी आर्मी ने ही जो है ना वो उसको मार दिया। उसको नहीं मारा बल्कि उसके बेटे बच्चों के जो है ना वो बच्चे, उन सबको खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना वो 2 बची। और इनका शेख हसीना वाजिद का हमेशा से जब से गवर्नमेंट में रही है ना उसका नैरेटिव इतना ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट था हमेशा हर चीज़ में, और वो इतनी ज़्यादा प्रो इंडियन थी कि ये इंटरनेशनल सिनेरियो में समझा यही जाता था कि वो लाइन ही जो है ना वो उनकी फॉरेन पॉलिसी ही जो बनती है ना वो इंडिया से बनती है। अच्छा। और आप ये देखो ना, आप एक लड़ाई को सवार करके पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते वो, लेकिन वो उसी काम ख्याली में जिंदा थी कि ठीक है जिन्होंने साथ दिया है उनके खानदान आगे खानदान सबको जो है ना वो नौकरियों में हिस्से देते जाओ। जिस तरह मिस्टर मुस्तहसन बात कर रहे थे कि इवन जो वहाँ के स्टूडेंट लोग थे उनको इस चीज़ का बहुत एहसास था, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस्तेसाल कह रहे हो रहा था, या उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कोटा सिस्टम के थ्रू उनके ऊपर भी कुछ भी उनको हासिल नहीं हो रहा था, जस्ट लाइक। तो उन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाया, शो ऑफ किया। इवन आप कह सकते हैं कि जो आज शेख हसीना साहिबा गई हैं तो उनके पीछे स्टूडेंट का काफ़ी अहम रोल रहा है, हर लिहाज से देखा जा सकता है आप इस बारे में। सर शेख हसीना वाजिद का तख्ता तो पलट गया ना, आप देखिए 5 अगस्त 2024 को वहाँ की यूथ ने शेख हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे और मुल्क छोड़कर चली जाए। फिर आज तक 4 महीने गुजरने के बावजूद बांग्लादेश एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? अभी तक एहतजाजी मूवमेंट जो है ना वो इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है ना वो ये सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना वाजिद ही नहीं गई थी, पूरा का पूरा सिस्टम जो उसने डेवलप किया हुआ था ना अपनी जो है ना वो बाप के बाद जो है वो सारा का सारा सिस्टम ही ढह गया था। वहाँ पे जजेस जो है ना वो चले गए थे, वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ के वीसी जो है ना वो चले गए थे, वहाँ से जो है ना वो आपके पुलिस ऑफिशियल्स जो है ना वो चले गए थे।
सो बेसिकली जो उन्होंने सिस्टम डेवलप किया हुआ था ना, सारा का सारा वो ढह गया था, और उसके बाद अब वो सिस्टम जो है ना वो खुद को जो है ना वो रिकवर करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि इंडियन मीडिया जो है ना वो इस तरह से पोर्ट्रे करता है, हालांकि इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा इंडिया में भी धचका मिला है। अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह से मोदी जो है ना वो इवन के पहली दफा हिस्ट्री में इंडिया में ये हुआ है कि इलेक्शंस पे जो है ना वो क्वेश्चन रेज हुए हैं और कहा गया कि धांधली हुई है। अदरवाइज हम ये कोट करते थे कि वहां का इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग है कि हमेशा से जो है ना वो कि जीतने वाला जो है ना वो जीतता था और हारने वाला उसको जो है ना वो करके जो है ना वो शेक हैंड करके तो जाता था कि ठीक है आप जीते हो। लेकिन पहली दफा हमें ये देखने में मिला कि जिस तरह से जो है ना वो आम आदमी पार्टी को जो है ना वो बीच में लेके आए, ठीक है, उनके जो है ना वो मनीष सिसोदिया शायद उसका नाम, उसको उठाया, इवन के आम आदमी पार्टी का जो चेयरपर्सन है उसको जो है ना वो उठाया, जिस तरह से जो है ना वो वहाँ पे उठे थे। लेकिन वहाँ का मीडिया जो है ना वो बेसिकली उनका माइंडसेट ये है कि अच्छा इंडिया है तो हिंदू है, हर चीज को जो है ना वो हिंदुओं के साथ जोड़ो। हालांकि कहीं पे भी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नहीं है, बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे सारी की सारी माइनॉरिटीज जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। और बेसिकली जहाँ पे भी जो है ना वो तनाज़ा दो नेशंस का हो ना, वहाँ पे दो नेशंस ही होती हैं, वहाँ पे मजहब नहीं होता है। सर, आपको लगता है कि अब बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव भी कर सकेगा? उल्टा जो है बांग्लादेश इंडिया को धमका रहा है कि हम 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे। अब आप ये देखें कि वहाँ पे खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, वहाँ के जो स्मगलर्स हैं वो मजबूर हो गए हैं कि अपना जो गोल्ड है वो इंडिया के बॉर्डर पर इलीगल तरीके से बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इंडिया को धमका रहे हैं कि भाई हम 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे। बेसिकली ये है कि खैर ये तो कहा जाता है, अदरवाइज जीडीपी जो है ना वो बांग्लादेश को जो है ना वो बंगाल टाइगर के नाम से इसीलिए जाना जाता था कि एशिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है ना वो बांग्लादेश की थी। आप अमेज़न पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो पाकिस्तान से बिलोंग करती होती थी, लेकिन अब जो है ना वो बांग्लादेश से करती है। बांग्लादेश वाहद दो कंट्रीज हैं जो है ना वो इंडिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, और उसमें बांग्लादेश एक जो है ना वो आता है। तो आप बांग्लादेश को कम नहीं हाँक सकते किसी भी हवाले से कि उसमें जो है ना वो एज सच कोई जो है ना वो क्राइसिस है। बेसिकली वहाँ पे गवर्नमेंट के क्राइसिस है और उसको वो जो है ना वो रिकवर कर रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज जो इस तरह से सर्वाइव करती होती हैं ना वो पहले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेटर हो जाती होती हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा जो है ना वो होता नहीं है। ये मूवमेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमने जो है ना वो हांगकांग में देखा, जिस तरह से चाइना से उन्होंने जो है ना वो अलहदगी के लिए किया। तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो होती हैं। लेकिन हाँ, उनका बेसिकली अग्रेसिवनेस जो है ना वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि हमारे साथ जो होता रहा है ना उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसको भी ट्रिगर तब हुआ जब इंडिया ने बिल्कुल ही जो है ना वो अपनी आर्मी भेज के शेख हसीना वाजिद को जिस तरह से लेके आए, जिस तरह से उनको फिर आगे से जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ना वो वेलकम करने के लिए जो है ना वो गए। हालांकि सो ऑब्वियसली बात है फिर वो उस चीज़ पे मोड़ लगा दी कि भाई वो पपिट है जो है ना वो शेख हसीना वाजिद जो है ना वो पपिट है। लेकिन हाँ, इसका होने वाला कुछ नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जंग तो हो नहीं सकती हैं, जंगें तो अब मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अब तो जंगें हों तो वो वैसे ही नेक्स्ट लेवल जो है ना वो चली जाती हैं। ये इस चीज़ पे तो ना इंडिया कर सकता है। अगर इंडिया को इतनी जंग आसान लगती होती ना तो पाकिस्तान के साथ कब का कर चुका होता। लेकिन अब जंगें जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं रही है, क्योंकि अगर कहीं पे भी जंग होती है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज की रहती नहीं है। क्योंकि अब जो है ना पहले होता था कि नहीं यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, फिर बायपोलर हुआ, अब मल्टीपोलर जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर है। हर एक कंट्री के पीछे जो है ना वो एक कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्गर खड़ा हुआ है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है अब जंग नहीं होगी, अब फिर अगर जंग होगी तो फिर वो वर्ल्ड वार ही होगी। तो इसलिए हल्की फुल्की जो है ना वो छेड़छाड़ जो है ना वो जिस तरह से हमारे साथ चलती रहती है, चाइना के साथ चलती रहती है, अब बांग्लादेश के साथ भी चलती रहती है। के साथ उनके मामला सीधे हो गए हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई है और इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया है कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना होगा। उन्होंने तो भाई लद्दाख के मसले को एक तरफ रखकर हाथ मिला लिया और बांग्लादेश जो है अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, तुर्की की तरफ देख रहा है, चाइना की तरफ देख रहा है। बेसिकली ये है कि चाइना और इंडिया की कभी भी नहीं हो सकती। ये जो है ना वो कंफर्म है। और ये ब्रिक्स वाली बात जो है ना ये आप जो है ना वो सर्च कर लीजिए, ये अराउंड जो है ना वो 3 साल पुरानी है और इस पे 4 दफा बात हो चुकी है। लेकिन चाइना के साथ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे रीजन में जो है ना वो अमेरिका जो है ना वो अमेरिका को लीड करते हैं 2 कंट्रीज, अमेरिका और फ्रांस है, ठीक है। जो उसको जो है ना वो वर्ल्ड स्टेज पे ज्यादातर जो है ना वो एशिया में जो है ना वो बेसिकली ये उनका नुमाइंदा समझा जाता है इंडिया जो है ना वो। इस वजह से चाइना जो है ना वो उसके साथ डायरेक्ट टक्कर है, ठीक है। तो इसलिए उनके कभी भी जो है ना वो तनाज़ात ख़त्म नहीं हो सकते और ना ही जो है ना वो
ये बहुत बड़ी जो है ना वो मिसकंसेप्शन है। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि चाइना और इंडिया के कभी भी हो जाए। उनकी अभी तक मूवीज देख लें, अब वो पाकिस्तान से हट के तो अब सारी की सारी मूवीज में जो विलन है ना वो चाइना से होना शुरू हो गए हैं। अच्छा। पहले जितने भी होते थे ना उनमें कोई उन्होंने फौजी जनरल बनाया हुआ होता था, कोई जो है ना वो पाकिस्तान से जो है ना वो मौलवी बनाया हुआ होता था, और बाद में उसमें सारी की सारी टोपियां ही पहने हुए होते थे। और अब जो है ना वो चाइना से हो गए हैं। अब उनके आईएसआई की मूवीज चाइना से बनती है, अब उनकी वार्स जो है ना वो चाइना से होती है। सो अब जो है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट 1-2 साल में हम जो है ना वो बांग्लादेश के खिलाफ भी देखना शुरू कर देंगे कि मूवीज जो है ना उनके विलन जो है ना वो बांग्लादेश से आना शुरू हो जाएंगे इन नियर फ्यूचर जो है ना वो। आपको लगता है कि 1971 में जो कुछ हुआ, जो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ किया, अब पाकिस्तान को वो सब कुछ भुलाकर बांग्लादेश का साथ देना चाहिए? बेसिकली मुझे लगता है कि शायद किसी का भी ऑब्वियसली बात है, जब फॉरेन पॉलिसी पे आपको हो तो आपको एलाइज चाहिए होते हैं, आपको अपनी वॉइसेस जो है ना वो रेज करने के लिए। और कहीं पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी कंट्री जो है ना वो अगर अभी जो है ना वो इंडिया को मिल रही होती तो इंडिया उसको अवेल करता। पाकिस्तान को मिल रही है तो पाकिस्तान को अवेल जो है ना वो करनी चाहिए। इंटरनेशनल सिनेरियो पे एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो बेसिकली ये तो गेम होती है नैरेटिव की, जंगे नहीं है, सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग है। ठीक है, इकोनॉमी और नैरेटिव बिल्डिंग है। आप इकोनॉमी में उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो नैरेटिव में जो है ना वो कर लें। सर, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला दिन ब दिन खराब से खराब हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हालात जो अभी करंटली वो बांग्लादेश में किस वजह से हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब हसीना वाजिद वहाँ से मतलब भागी हैं, हाँ। तो उन्होंने जो असाइलम लिया है वो भारत में लिया है। बिल्कुल। और अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंडिया को बोला है कि आप जो है ना हमें वो वापस कर दें। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अडानी जो ग्रुप है इंडिया का, ठीक है, वो उनको सप्लाई करता था इलेक्ट्रिसिटी, उनके कुछ ड्यूज़ पेंडिंग थे, वो भी उन्होंने कहा है कि पहले ड्यूज़ क्लियर करें फिर उसके बाद जो है ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सर, अभी तक उनकी बिजली बंद नहीं की गई इंडिया की जानिब से। वो इसलिए नहीं की गई कि अभी जो उन्होंने पैसे लेने हैं वो कोई चीज़ आपने वापस लेनी है तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा। तो इस वजह से अभी तक कम्प्लीटली वो शट डाउन उन्होंने नहीं किया हुआ उसको प्रोसेस को। तो अभी जो करंटली इंडियन हॉस्टिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स बांग्लादेश एंड टुवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज़ वो बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए बांग्लादेश के ये जो रिलेशंस हैं उनके साथ भी इंटेंस हो रहे हैं कि हमने डिमांड किया अब हमारा जो भाग के गई है हसीना वाजिद वो वापस करें। और अभी हसीना वाजिद के ऊपर ये भी उन्होंने रिपोर्ट शाया की है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने कि उसके दौरानिए में एनुअली 25 बिलियन जो है ना वो करप्शन होती रही है। तो वो जो करप्शन है उसको भी रिट्रीव करने के लिए बांग्लादेश की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत नाजुक मरहले में चल रही है। पहले तो बड़ा ग्रो कर रही थी, लेकिन ये जब गवर्नमेंट फॉल हुई है और जेल इंसिडेंट हुए थे उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है ना वो उसको बड़े रिपल डाउन है, उस पर इफेक्ट्स आए हैं। तो इस वजह से वो अब इंडिया जो है ना उसको थ्रेटन कर रहा है कि आप हमसे क्यों डिमांड कर रहे हो। वो असल में इंडिया का एक एटीट्यूड है, पूरी दुनिया में वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है ना वो रीजनल पावर है और रीजनल के साथ साथ हम दुनिया पे भी डोमिनेट करने के लिए ना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, अभी मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश इंडिया को धमका रहा है। पहले बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी दी कि हम बिहार पर, उड़ीसा पर और बंगाल पे कब्जा कर लेंगे। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पे कब्जा कर सकते हैं। नहीं, ये तो देखें, ये तो एक बयानिए की हद तक बात है। ऐसा इंटरनेशनली ना हो सकता है, ना ही पॉसिबल है, स्पेशली बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर नहीं है। ठीक है, और इंडिया उससे मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो बड़ा है। ठीक है, और एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसकी एक 1 करोड़ से ज़्यादा जो है अपनी मिलिट्री है जो एक्टिव है। तो इस तरह करना बड़ा मतलब पॉसिबल नहीं, ये बयानी की हद तक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखें तो ये बयानिए चलते रहते हैं। अभी नेतन्याहू की बात करें तो उसने भी बड़ा कुछ कहा हुआ था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और ईरान ने भी ऐसे धमकियां लगाई कि हम आपको फना करके रख देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मतलब फिजिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ एक अपने मुल्क के लोगों को सिर्फ मोटिवेट रखने के लिए और अपने साथ एफिलिएशंस रखने के लिए ऐसा कहा जाता है। अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पे सब बड़ी जिगरे की बात है कि बांग्लादेश इतना सा मुल्क होके दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को ललकार रहा है कि भाई हम आपके शहरों पर, आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, चाइना से मांग रहा है कि भाई हमें फाइटर जेट्स दें, हमने जो है इंडिया के बॉर्डर पर लगाने हैं। देखें, दुनिया में 2 किस्म की डिप्लोमेसीज चलती हैं।
एक होती है सॉफ्ट पावर, एक होती है हार्ड पावर, और दो किस्म के नैरेटिव्स चलते हैं जिसमें रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है अगर वो देखें तो वो ऐसे ही करते हैं कि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करें, हम दूसरों की टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करें। ये था रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कि मतलब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले ये डोमिनेंट था कि एक एम्पायर दूसरी एम्पायर के की टेरिटरी जो है ऑक्यूपाई कर लेती थी और अपने आप को मिलिटरीली वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप करती थी। और आज की दुनिया में जो लिबरल ऑर्डर है उसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर कोई इस तरह का नैरेटिव देता है या स्टेटमेंट देता है तो उसके रिपल डाउन इफेक्ट्स उसकी इकोनॉमी पे करंटली नहीं आएंगे, लेकिन वो बाद में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इमर्जिंग इकोनॉमी में वो बहुत बड़ी है और उसके रिलेशन जो है वो पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे हैं। इधर यूएसए और रशिया, इवन कि उन्होंने लास्ट डेज में रशिया से $30 बिलियन की इंडिया ने वो क्रूड ऑयल मंगवाने की डील की है। हालांकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने इंडिया को मना भी किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी। उन्होंने कहा था कि हम सॉवरन कंट्री हैं, हमारी अपनी डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, आप हमारी जो हमें डिक्टेट ना करें, हमारे रिलेशंस जहाँ से हमें फ़ायदा होगा हम डेवलप करेंगे। अब इस वजह से बांग्लादेश पे क्या रिपल डाउन इफेक्ट आएंगे कि वो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको डिक्टेट करेंगे कि आपने उधर नहीं जाना। होना शुरू हो गया है। इंडिया ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए 365 डेज का प्लान बना लिया। उन्होंने कहा जी 365 डेज में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो बांग्लादेश के पास जाती थी टेक्सटाइल के लिए, वो इंडिया के पास आएंगी और हम 365 डेज में बांग्लादेश को बताएंगे। हाँ, तो ये ऐसा ही होता है कि मैंने जैसे बात करने लगा था कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको वो डिक्टेट करेंगे कि आपने उधर नहीं जाना, और वो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके रिलेशन जो है बांग्लादेश के उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कंज्यूमर इकॉनमी है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से वो डिक्टेट करता है दूसरी कंट्रीज़ को, और वो दूसरी कंट्रीज़ डिक्टेट होती हैं क्यों, उसकी वजह ये है कि वो इन पर डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर देख लें, आईटी के लिहाज से, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से ये एक्सपोर्ट करता है दोनों ही, आईटी भी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो इनकी मेडिसिन बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। इस वजह से उसका नैरेटिव और उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा है। अभी तो बांग्लादेश ने ये बात कर दी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उसकी इकोनॉमी के लिए मतलब रिपल डाउन इफेक्ट आएंगे, जो मैं समझता हूँ। और मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश पे उसके इफेक्ट आना शुरू हो गए। आप देखें कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस आ चुके हैं। आप देखें महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गया, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो बांग्लादेश में जा ही नहीं रहा, इंडिया की तरफ जा रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये इसी वजह से है कि वो इस तरह के अगर बढ़ के मारेंगे तो और वो प्रेस होंगे। पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में हार्ड स्टांस क्यों नहीं लेता, उसकी सबसे बड़ी पीछे रीज़न ये है कि अगर हमने भी हार्ड स्टांस लिया तो हमारे पे ऑलरेडी हमारी फ्रिजाइल इकोनॉमी है, जिसकी वजह से दुनिया के साथ रिलेशंस इंडिया के डेवलप होंगे और हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो भी उधर भाग जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 बिलियन है इस साल जो हुई है, और वो भी ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो 4 दिन में कह रहे हैं कि जो कब्जा कर लेंगे, इट्स इम्पॉसिबल।